वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है। इस वीडियो की यार हद से ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आई है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 थिंग्स वर्ल्ड शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। मतलब आज हम ऐसी 10 चीजें देखेंगे कि जो दुनिया को इंडिया से सीखनी चाहिए। ऐसी 10 चीजें हम आज देखने लगे हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जल्दी से भाई देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो कौन सी भाई 10 चीजें हैं? हाँ भारत गरीब, करप्ट, रूढ़िवादी, कट्टरवादी और जगह जगह गंदगी फैलाने वालों का देश, सपेरों का देश। छोटी छोटी बात पर सड़क पर आकर मार काट मचाने वालों का देश। चम्मच कांटे की बजाय हाथ से खाना खाने वालों का देश। अपनी कामुकता पर काबू न कर पाने वाले मर्दों का देश। शौच के लिए खुले मैदान में जाने वालों का देश। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, खाने में मिलावट है, निरक्षरता है, हवा में प्रदूषण है, पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं विदेशी हमारे भारत के बारे में। विदेशी तो मैंने शुरू में हैरान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। होगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चाइना, जापान, अमेरिका को देखो, ये कितने विकसित हैं, कितना आगे हैं। लेकिन हाँ, ऐसी बातें करते हैं लोग। हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। इनमें से कोई देश 200 साल गुलाम नहीं रहा। इन 200 सालों में अंग्रेज सब कुछ तो लूट कर ले गए थे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश हमें सबसे अमीर कंट्री में बिल्कुल कंगाल स्थिति में मिला। एक बार सोच कर देखिए, आजादी के वक्त का जब हमें देश चलाने की जिम्मेदारी मिली, दूर दूर तक के गांव में पढ़ा लिखा तो छोड़िए, नाम लिखने लायक आदमी नहीं। 10% उस टाइम कहते थे कि टीचर, कलेक्टर पढ़े लिखे थे लोग। फिर भी इतनी घोर विपरीत परिस्थितियों में देश का संविधान बना और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। बढ़ती जनसंख्या और लिमिटेड संसाधन के बावजूद अगर आज हम दुनिया की चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हैं, तो आपको गर्व करना चाहिए। कमी हर देश में होती है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी नस्ल भेद जैसी स्थिति से आज भी जूझ रहा है। भारत की सांवली रंगत पे संसार हंसता हो, मगर इसकी सांवली रंगत के पीछे सोने जैसी काबिलियत छिपी है। हमारे पहनावे, हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर का बेशक मजाक उड़ाया जाता हो, मगर भारत आज भी दुनिया का गुरु है। यकीन मानिए दोस्तों, ये दुनिया जल्दी ही आएगी भारत की तरफ, कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए, जानने के लिए कि कैसे इतनी परेशानियों के बावजूद भारत बना सुपर पावर। ये वही देश है जहां देश को देश नहीं माँ समझा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उन महानताओं के बारे में बताएंगे जिससे दुनिया को सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत है जो साथी हाथ बढ़ाना के सिद्धांत पे चलता आया है। ये भरे पेट वालों की तरह आज भी नहीं कर रहा था। जी हाँ, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये सबको साथ चलने का सबक देता है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 56 देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और भारत सबसे ऊंचे पायदान पर काबिज है। यहाँ चुनाव बड़े विहंगम तौर पर निष्पक्ष व स्वतंत्र होते हैं। हम ही हैं विश्व में जिसने 2014 में सबसे बड़ा चुनाव ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 814 मिलियन लोग वोट डालने के काबिल थे, जो यूरोप की जनसंख्या से भी ज्यादा है। सबको साथ लेकर चलने का दम अगर दुनिया में किसी के पास है तो वो सिर्फ भारत में है। ये बात है, तो गर्व से इसमें कोई शक नहीं। मेरा भारत महान। चाइना को देखो, वो कहाँ लेकर चल रहा है किसी को नहीं। पढ़ने की काबिलियत,
रही तालीम की बात, तो भारत पढ़ने पढ़ाने में भी अपनी ज़बरदस्त हैसियत रखता है। NOP वर्ल्ड कल्चर स्कोर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि भारत सबसे अधिक पढ़ने वालों का देश है और दुनिया में सबसे आगे है, जबकि अमेरिका 22वें पायदान पर है। एक हफ्ते में यहाँ दुनिया लोग भर में 12 आगे 10.4 और घंटे 22 की औसत नंबर से पे है। पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, फिर पहले वो नंबर चाहे पे है। अखबार ही क्यों ना हो। हाँ, घंटों वाह। पढ़ाई का आप यह नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ के 4 लेखक, घंटे पढ़ते हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक विश्व स्तर पर अपनी हैसियत रखते हैं। यहाँ तक कि गूगल, नासा जैसी जगहों पे भी भारतीयों की काबिलियत का लोहा माना जाता है। तो गर्व से कहो, मेरा भारत महान। सही बात है। संस्कार। संस्कार। यहाँ आहार की कमी तो हो सकती है, लेकिन संस्कार की कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ दोस्तों, संसार को अगर संवेदना, जज्बात, वाह यार। इमोशन का पाठ कोई पढ़ा सकता है तो वो है भारत। बाहरी मुल्कों में जहाँ इंडिपेंडेंट होने की तर्ज पर टीनेजर, किशोर, लड़के लड़कियां जहाँ घर की सीमाओं को लांघ जाते हैं और अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं रखते, जहाँ माँ बाप डोर से में मिलने भेज के लिए देते भी हैं, पता फादर नहीं और कहाँ भेज मदर देते हैं। डे मनाया जाता है, ऐसी अलगाववादी संरचना से लाख बेहतर है हमारा संयुक्त परिवार, हमारा संस्कार। उधर मदर जहाँ डे होता है, खटपट भले फादर हो, डे होता है। लेकिन प्यार, केयरिंग, इधर सारे साथ होते हैं शुरू से। वो दुनिया के किसी देश में नहीं। भारत अपने से बड़ों का सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके लिए फिक्र करना सिखाता है। तो कहो, बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देने वाले देश के लिए मेरा भारत महान। कम संसाधन में बेहतर रिजल्ट। कम संसाधन अपने ही है। देश में अंग्रेजी जुबान का दम भरने वालों, भारत ने ऐसे ऐसे उपकरण, आविष्कार विकसित किए जो कम से कम लागत में बने और संसार को पाठ पढ़ा गए। इसरो से पूरे विश्व मैं यही बोलने मैं वाला था इसरो अभी। सोच ही रहा मैं था। सोच के रहा पैसे था। खाने के बाद हाँ। जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, उतने में तो भारत अंतरिक्ष के ग्रहों के चक्कर लगाता है, जिससे इतने ज्यादा पैसे बच तो जाते जितने वो हैं। बच जाते हैं, जैसे चक्कर कि लगा का लेते हैं। निर्माण करने में खर्च कर देते हैं। वो भारत ही है जो एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। ये बात 104 बेमिसाल है, सैटेलाइट्स, हाँ। लाजवाब है। ये भारत ही है जो फिजूल खर्ची की जगह जुगाड़ जैसे टिप्स को प्राथमिकता देता हाँ, है। जुगाड़। दबे होठों से ही इंडियन जुगाड़ की तो दुनिया बात ही अलग भारत है। को सुपर पावर कहने पे मजबूर है। क्यों? सही बोला ना? गर्व से कहो, मेरा भारत महान। मानवता का पाठ। जब दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश मानवता को तार तार कर शरणार्थियों को अपने देश में घुसने नहीं Refugees देते, go home, तब भारत हाँ? लाख गमों के बावजूद मेहमान का स्वागत मुस्कुरा के बाहें फैलाकर करता है और क्या दुनिया बात को है? मानवता का पाठ पढ़ाता है। वो अमीर हमने हो के आज भी तक हाँ किसी शरणार्थी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, वो बात अलग है कि आजकल का माहौल थोड़ा खराब है। संसार भारत से मेहमान नवाजी सीख सकता है, जो भारत के खून में ही है। अतिथि देवो भव हाँ, नाम का अतिथि पाठ देवो भव। भारत ही पढ़ाता है। एक क्षमादान जैसी भावनाओं से भरा हुआ है। भारत कभी भी दूसरे देशों की सरहदें नहीं लांघता, बेवजह उत्पात और खुरिंजी में यकीन नहीं करता, ना ही अपनी तरफ से कभी पहले हाथ उठाता है, जबकि बहादुरी में ये सबसे आगे है। इतिहास उठाकर देख लो, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहल करता है, मगर धोखा देने वालों को जहां माफ करना जानता है तो उसे पटकनी टुगेदर देना वी भी विल। जानता हाँ है। भाई, गर्व से कहो, मेरा भारत महान। शौच करने Right. का सही तरीका। अच्छा। अरे वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने वालों, उकड़ू बैठकर राहत पाने का सबब भारत की ही देन है, जिसे गाहे बगाहे दुनिया आज मानती है। पेट साफ करने की ये उकड़ू बैठने की प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, जबकि अन्य देश सीट पे बैठते ही सियर उठते हैं। यहाँ पानी का इस्तेमाल, वहाँ कागज का। वेस्टर्न सीट पर बैठकर पेट साफ करने से कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बवासीर, पथरी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कब्ज, क्योंकि इस क्रिया में रेक्टम पर दबाव पड़ता है और पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता।
यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश भी इस बात से सहमत है कि सहमत इंडियन है। सिटिंग स्टाइल सबसे बेहतर है। लेकिन उन लोग फिर इंडियन भी यही टॉयलेट का करते हैं। इस्तेमाल करना खुद में एक एक्सरसाइज है। हाँ, ये इंडियन पाकिस्तान में टॉयलेट सब उठना, तकरीबन बैठना, सभी घरों में यूज सब होता में है। यही है। करना पड़ता इंडियन है। टॉयलेट इससे इसको ब्लड हाँ, बोलते हैं। इसको सर्कुलेशन इंडियन बेहतर बोलते होता हैं। है। जाहिर बात है। पाकिस्तान में वेस्टर्न भी यही टॉयलेट होता है। में जहाँ बहुत ज्यादा आराम तलबी होती है और ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो पाता, वेस्टर्न टॉयलेट में ज्यादा पानी बर्बाद होता है। बावजूद इसके हाइजीन की कोई गारंटी भी नहीं होती। इंडियन टॉयलेट की बनावट इस तरह की होती है कि आपके शरीर को कमोड से कोई सीधा संपर्क नहीं होता, इस लड़की ने जिससे पिक क्यों इधर कीटाणुओं को बनाई है? फैलने का खतरा नहीं रहता। मुझे खुद ही समझ आ तो रहा गर्व से कहो मेरा भारत महान। फॉरेनर लग रही है। सहिष्णुता। टॉलरेंस। भारत वही देश है जिसके बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ की महिलाओं की जिंदगी दुबर है या महिलाएं सेफ नहीं है। ये काफी दूसरे लोग देशों के सोचते हैं, साथ इसमें साथ कोई शक हमारे नहीं। खुद के देश के कुछ अभिनेता जिन्हें हमने सर आंखों पर बैठाया, हाँ, इसने वो कुछ सिर्फ बोला था। बोला था कुछ आमिर खान ने, पता नहीं अब क्या बोला था, लेकिन मेरी बीवी इधर सेफ नहीं समझती। भारतीय असहिष्णुता में यकीन रखते हैं, उन्हें भारत में डर लगता है। तो ऐसी सोच रखने वाले चपूतियों को कौन समझाए कि अगर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ इक्का दुक्का हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ सब ऐसे ही है, और अगर ऐसा होता तो आज आप उस मकाम पर होते ही नहीं। यहाँ अभिनेताओं को भी पूजा ना जाता। आपके घरों के बाहर आपकी एक झलक पाने के लिए भीड़ वाकई में इकट्ठी ना यार। होती। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो दुनिया 3 के लाख किसी से देश को ज्यादा। तो छोड़िए, किसी इस्लामिक देश तक में नहीं है। यहाँ हर त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाए जाते हैं। महिलाओं की बात करने वालों को बता देना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 17 साल तो यहाँ एक महिला ने प्रधानमंत्री बनकर हाँ। शासन किया। इंदिरा गांधी जबकि 17 साल। अमेरिका तो 243 साल बाद भी अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट का मुंह देखने के लिए तरस रहा है, जबकि भारत के ये 14 बनने में से लगी थी 5 बेचारी बिल प्रेसिडेंट तो क्लिंटन, गैर उसको नहीं हिंदू बनने रह दिया। चुके हैं। हम वही हैं जो कलाम साहब का हाथ पकड़ के पावरफुल मिसाइल का निर्माण कर बैठते हैं। हम खामोशी से परमाणु परीक्षण भी करते हैं हाँ, बहुत और खामोशी साथ से ही किया था। संसार को अहिंसा और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। दुनिया को भारत की विविधता में एकता से सीख लेनी चाहिए। गर्व से कहो मेरा भारत महान। इवेंट मैनेजमेंट। भारतीयों से बेहतर इवेंट मैनेजमेंट भला कौन कर सकता है। नहीं कर सकते हमने वाकई में। 2013 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जितनी तो बहुत से देशों की पूरी जनसंख्या तक नहीं होती, उन्हें एक ही इवेंट में एक ही जगह बेहतर और कुंभ का शांतिपूर्ण मेला। ढंग से मैनेज कुंभ का किया, मेला ही है। जिसे कुंभ मेला 19 कहते करोड़ हैं, थे मेरे ख्याल से। जिसे हम सदियों से मैनेज करते आए हैं। 19 करोड़ और के लगभग 15 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है। दुनिया को सोचने की जरूरत है कि इतना बड़ा इवेंट बिना किसी हादसे के कोई नहीं कर शांतिपूर्ण सकता। तरीके से सही, सदियों वही से नहीं है कैसे कभी मैनेज तो। होता है। गर्व से कहो मेरा भारत महान। यूनिटी इन अनेकता में डाइवर्सिटी। एकता। भारत देश के त्योहार, रीति रिवाज, उत्सव जिंदादिली का प्रतीक है और यही नज़ारे संसार को अचंभित करते हैं। शांति और खुशहाली का पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ इत्र, लोबान, अगरबत्ती की खुशबू से आत्मा भाव विभोर हो जाती है। जितनी विविधता हमारे देश में है उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं। जितने विविध धर्म भारत में हैं उतने किसी और देश में नहीं मिलेंगे। सभी धर्म हमारे देश में पावन माने जाते हैं और शांति का संदेश देते हैं। जो सुकून, जो आध्यात्मिकता, जो परमानंद मेरे देश में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यहाँ 22 ऑफिशियल भाषाओं के साथ लगभग 1600 दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। यही वजह है कि लगभग भारत में हर व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा जानता है और बोलता है, जो कि विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इतनी अनेकता के बावजूद हम सभी सदियों से एक है और रहेंगे। गर्व से कहो मेरा भारत महान। बचत। Saving। बचत। बचत वही समझता है जिसे धन्य का मूल्य पता हो। हाँ, हम भारतीय ही है जो लगभग हर चीज को दोबारा किसी उपयोग लायक बना देते ये देखो ना भाई, जुगाड़। चाहे वो किसी कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल हो या पुराने कपड़े, हम चीजों का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। जुगाड़ से हम भारतीय बड़े से बड़ा काम बहुत कम लागत में ये आसानी देखो से कर भाई, लेते हैं। हाल चला रहे हैं इसमें ना। आपको शर्म नहीं गर्व करना चाहिए, गर्व की बात है। क्योंकि द लेसर यू वेस्ट द लेसर यू नीड इन योर लाइफ। शर्म से नहीं, जितना गर्व से कहो काम वेस्ट मेरा करोगे उतना ही भारत काम तुम्हें महान। जिंदगी में सच जरूरत है। पड़ेगा। भारत संसार को मोहब्बत का पाठ भी पूरी शिद्दत से पढ़ाता है कि नहीं।
दुनिया को शून्य देने वाला भारत रिश्तों की खोखली दरारों को भरने का सबक संसार को खूब दे रहा है, बशर्ते वो समझे तो। अगर यह नेतागिरी अपनी कमजोर आदत छोड़ दे तो भारत संसार के लिए एक देवदूत है। अमन और अमन की कुंजी है, भले ही जेब से हम गरीब हों, लेकिन अमीरी हमारे दिल में कूट कूट ये कर बात भरी है। है। मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जन्मा हूँ। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में करके बताइए। बताइए जरा। जरूर बताइएगा। तो यारों, दिल खोल के कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आखिर अपने देश की बात है। क्या बात है। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार मैं Original सच जो बताऊं, मुझे मेरी आज तक की ये सबसे बेस्ट वीडियो थी और सच यार में। मजा आ गया जिस तरीके से इसमें बताया गया एक एक चीज। मैं कहता हूँ हर कमाल। चीज बिल्कुल फिट बैठती है जिस तरह इस सही वीडियो में बोला। हर चीज बताई गई है ना। डेमोक्रेसी, मैं कहता हूं, दुनिया की- डेमोक्रेसी देख लो, उसके बाद फेस्टिवल्स देख लो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट देख लो, डाइवर्सिटी देख लो, मैनेजमेंट देखो किस तरह हाँ, मैनेजमेंट के मतलब इतने 12-15 करोड़ लोगों को हैंडल करना। हैंडल एक करना। जगह पे उसके कौन बाद हैंडल जिस कर तरह वो सकता है? जुगाड़ का बोल रहे थे, मतलब सस्ते में सारा कुछ करना, वो हाँ। देख लो। अच्छा सेविंग, यार, हाँ। सेविंग देख लो, टॉयलेट का देख लो। हाँ। यार क्या क्या मतलब चीज नहीं जीरो है जो- दिया है भारत ने। जीरो दिया मतलब है। यार एक तरह से मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को शुरू से भारत सिखाता भी आ रहा है और बिल्कुल। सिखा भी अभी भी रहा है। और दूसरी एक हाँ? और बात देखो, कोई भी देश हो हाँ। उसमें मसले मसाइल चलते हाँ, रहते मसले हैं। मसाइल होते हैं। लेकिन दुनिया के साथ आगे लेकर चलना, दुनिया के हाँ। साथ और किस तरीके से सबको पेश साथ आना, लेकर सबको चलना। साथ लेकर ये चलना। कोई कंट्री अदिति करता देव है। बाबा जिस कोई तरह नहीं, बोलते हैं, सिर्फ ये भारत कोई करता कोई है। करता है। हाँ। बहुत कम लोग। हाँ। अब देख लो जो एजुकेशन के मामले में बोल रहे थे, जिस हाँ। तरह के जो पढ़ने लिखने के अमेरिका 22वें नंबर पे, इंडिया सेकंड के फर्स्ट नंबर फर्स्ट पे, नंबर 4 पे। घंटे पढ़ाई होती है मतलब 4 से 8 हर घंटे। बंदे, मतलब चार- इस तरह हर 4 से बंदे 8 का घंटा। ये हर बंदे हाँ। का एवरेज चाहे निकाला वो गया। अखबार पढ़े, चाहे हाँ। बुक्स पढ़े, चाहे जो पढ़े, वो हाँ। पढ़ता है। क्योंकि पढ़ने हाँ। का शौक होता है इधर। बिल्कुल। मतलब सुबह न्यूज देखे, कुछ भी देखे, दुनिया में मतलब पढ़ दूसरे रहे नंबर होते पे सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती हाँ, है, वो इंडिया में बोले जाती ठीक है। तो इससे ऐसा बड़ी हर बात क्या हो इंसान को सकता है? 2 से 3 लैंग्वेजेस आती हैं इंडिया में। आती हैं। ये और बाकी किसी कंट्री में नहीं 22 के करीब जो है ना ऑफिशियल भाषा हाँ। जो बोली जाती है, हाँ। ऐसे 1600 से ज्यादा भाषाएं। हाँ। ठीक है, फेस्टिवल्स देख लो, फेस्टिवल्स आते हैं मुख्तलिफ, मिलकर जो है पूरी सारे दुनिया करते हैं यार। फिर भी ऐसे कुछ फॉरेनर कंट्री स्पेशली आके फिर गलत बातें करते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। जब हमेशा गलत बातें तुम बताते हो तो अच्छी बातें भी बताओ भारत। बिल्कुल, क्यों भाई? बिल्कुल सही बोला है। सो गाइज आप बताएं किस किस को प्राउड है भारतीय होने पर, कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताओ। बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।